Good morning to all of you. First question, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. एक वायर है जो 28 मीटर का है और इसको दो पीस में कट किया गया है. तो लेट द फर्स्ट पीस, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस बी x एंड सेकेंड 28 माइनस एक्स. अब एक से उन लोगों ने मोड़ करके एक हिस्सा x है, एक हिस्सा 28 माइनस एक्स है. एक हिस्से को मोड़ करके सर्किल बनाया गया है और दूसरे हिस्से को मोड़ करके उन लोगों ने एक स्क्वायर बनाया है. ये स्क्वायर है और ये सर्किल है. अब आपसे पूछा गया कंबाइंड एरिया उनका आपको दिखाना है कि वो मिनिमम होगा. तो एरिया निकाला जाए. पहले एरिया इक्वल टू कंबाइंड एरिया. कंबाइंड एरिया, इसका एरिया क्या हुआ आप सभी को पता. पहले तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, x सरकमफ्रेंस हो गया. इसको 2 पाई से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया. पाई r कितना है, x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई r स्क्वायर. ये कितना आ गया, कंबाइंड एरिया क्या हो गया, पाई फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. अब इसको सिंपल कर लिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई. ये आपका आ गया कंबाइंड एरिया सर्किल का एरिया आया है. अब एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का. तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 28 माइनस एक्स बाई 4. अब इसका स्क्वायर कर दीजिए. ये पूरा कंबाइंड एरिया आ गया. अब आपको क्या काम करना है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है. डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 पाई प्लस ये आपका हो जाएगा, ये तो 16 हो गया आपका, ये आपका आ गया ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स. फिर अंदर करेंगे तो माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस लगा लीजिए. 2 8 या 16, ये आपका आ गया. अब टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0. जब आप इसको 0 करेंगे 28 अपॉन 4 प्लस पाई, ये आपका आ जाएगा. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए. डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई. जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -1 तो प्लस 1/8. ये क्या आएगा, विच इज पॉजिटिव. ये क्या है, विच इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस पॉइंट x इक्वल टू 28 अपॉन 4 प्लस पाई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब आपसे पूछा गया है दूसरे वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी. ये तो किसकी लेंथ आ गई, ये लेंथ ऑफ सर्किल आ गई, यानी 2 पाई आर. जो सर्किल का 2 पाई आर था वो x था तो उसकी लेंथ आ गई. लेकिन पूछा गया है दूसरे पार्ट की भी लेंथ बताओ. तो लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस इक्वल टू 28 माइनस 28 अपॉन 4 प्लस पाई. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 112 अपॉन 4 प्लस पाई. ये आपका दूसरे वाले पार्ट की लेंथ आ जाएगी. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, आपको सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. ये आपको गिवन है, यानी s क्या होगा, s कांस्टेंट. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या चीज शो करनी है, मैक्सिमम दिखानी है. इज सच दैट हाइट इज, ये आपकी कंडीशन आपको प्रूफ करनी है. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अब पहला काम है मुझे h निकालना है. तो ऐसा काम करता हूं मैं, इसको इधर ले आता हूं, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एच. ये आ गया. अब आप क्या काम करिए, इस h को उठा करके यहां पुट कर दीजिए. v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. ये आपका h आ गया. अब आपको क्या काम करना है, आपको सब सारे वेरिएबल्स तो दिख ही रहे हैं मुझे,
तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, r ऊपर आ जाएगा, 1/2 किनारे कर लो तो r आएगा एस आर माइनस का 2 पाई r क्यूब। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई डी आर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, dv बाई डी आर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, s/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। यहां से कंडीशन क्या आएगी, x इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है s/2, ये आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 6 पाई आर। अब r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका विच इज पॉजिटिव, ये आपका विच इज निगेटिव आएगा, ये आपका क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना था। अब उसने कहा कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो अब आप क्या काम करिए, इस आपको पता है हाइट क्या है, ये तो ये जो कंडीशन आपने निकाली, जो आपने इसको यहां पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एच। तो ये काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, h इक्वल टू 2r आ गया। ये आपकी कंडीशन प्रूव हो गई। एक बार मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ बच्चों ये सवाल पहली बात तो कठिन नहीं है। आपको क्या काम करना है, 2 वेरिएबल्स को, जो भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। s तो आपका कांस्टेंट था ही था, तो r और h में हम लोगों ने क्या काम किया, h को r के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद dv बाई डी आर कर लिया। यानी कि इन सब क्वेश्चनों का एक लॉजिक है कि आपके जो भी आपको डिफरेंशिएट करना है 2 वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर उसको dv बाई डी आर कर लो इक्वल टू 0, कंडीशन निकाल लो, फिर उसको एक बार दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लो, उसका उस कंडीशन को उसने पुट करो। अगर पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब है विच पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर निगेटिव आता है तो विच इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और उसके बाद आपसे जो भी कंडीशन पूछी जाएगी उस कंडीशन को उठा करके जो भी आपका इक्वेशन 1 है, जो भी आपका ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसी में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में आपको लगते हैं लेंदी, लेकिन ये सवाल आसान है। इसमें सब कुछ तो दे ही रखा है हम लोग को कि क्या चीज़ लिस्ट दिखानी है, क्या चीज़ हमको गिवन है। तो ये सवाल देखने में थोड़ा सा लेंदी है और करने में भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो है क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है ये। इसके लिए आपको क्लास 10th के आपको फॉर्मूले मेंसुरेशन के आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल, टू शो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लीस्ट। ये आपको लीस्ट दिखाना है। क्या चीज गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है तो क्या होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आपको पता है ये सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब बच्चों अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो बच्चों बहुत लंबा निकल जाएगा। तो आप क्या काम करो, पहले यहाँ से आप 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर करो, ये तो एच की वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब उठा करके इसका भी स्क्वायर कर दो, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आप इसको अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो क्या आएगा, 2s ds बाई डी आर इक्वल टू, ये आएगा आपका। अब आपको पता है कि टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी आर इक्वल टू 0 होगा। तो जब आपका 0 होगा तो आपकी क्या ये कंडीशन आएगी, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई डी आर इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो आपकी कंडीशन आ जाएगी 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6। ये आपकी कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ हुआ था 2s ds बाई डी आर। अब देखिए यहाँ u भी लगाया मैंने, s का क्या हो गया, ds बाई डी आर, इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस अब की बात इसको किया, ये लिखा और
इसको ऐसे ही लिख दिया। जब आपने डिफरेंशिएट किया है, अब आपको पता है कि ds बाई डी आर तो जीरो है, और आपको वो कंडीशन आपको पता थी। कंडीशन क्या थी? ds बाई डी आर इक्वल टू जीरो एंड यूज दिस कंडीशन 9v स्क्वायर इक्वल 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपका d2s अपॉन डी आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 54v स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब इस कंडीशन को यहां यूज कर दीजिए, इस कंडीशन को यहां यूज कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा यहां पर माइनस, मिनिमम वैल्यू आएगी। अब यहां से क्या प्रूफ हो गया? हमारा वॉल्यूम मिनिमम हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि जो हाइट है वो आपकी √2 आनी चाहिए, रेडियस ऑफ द बेस। तो आपने h इक्वल टू क्या किया था? यूज दिस कंडीशन h स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। ये और ये कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर आ गया, तो h इक्वल टू √2r आ गया। यही आपका कंडीशन प्रूफ करनी है। इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, दो वेरिएबल्स को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको करते जाओ। थोड़ा प्रोसेस लंबा है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कहीं अंडर आ रहा हो तो अंडर मत करो, उसको स्क्वायरिंग कर दो। यहां पर मैंने स्क्वायरिंग किया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में मैंने स्क्वायरिंग करके बताया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू।